जाता हूँ, आपकी फैन फॉलोइंग पूरे बिहार में है और मेरे गांव में भी है, बहुत जगह है। लोग एक बात पूछते हैं कि आप पूछिएगा आपसे कि आप इतना चिल्ला कर क्यों बोलते हैं, धीरे भी बोल सकते हैं। ये सवाल पत्रकार नहीं बोलेंगे हम, किसी को पत्रकार नहीं, हम आज़ादी का दूसरा लड़ाई का योद्धा हम कहेंगे सबको, क्योंकि ये आज़ादी का दूसरा लड़ाई है। आप किसी भी जिला में जाइए, इनका हाइट देखिए, इनका शरीर देखिए, उतना मजबूत नहीं है शरीर से, लेकिन कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो अपना कैमरा मतलब ये समझ जाइए कि ये कलयुग का और 21वीं सदी का ये हथियार है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और कितने सारे योजना है, लेकिन उस बेटी को आज तक घर क्यों नहीं मिला? देखिए, उसके तमाम जाति के नेता भी होंगे और अब उस जाति के नेता आज पहुंच रहे होंगे, ये बात सच मैं कह रहा हूं। उसके तमाम जाति के नेता जो है, जो बिल में घुसे होंगे ना, वो तमाम जाति के नेता निकलेंगे, चाहे वो कोई भी कहीं से भी हो। उसको बताएंगे कि बेटा हम आपके जाति, उनके लिए भी तो नया साल होता है, जो -34 डिग्री में सियाचिन और इसके बाद LOC में खड़े होकर देश की सेवा कर रहे हैं। जो बिहार पुलिस के जवान हैं, कुहरा और कुहासा में शराबियों को, नशेड़ियों को, गंजड़ियों को, माफिया को मायने नहीं रखता है। हमारे लिए रोज मुद्दा होता है, 1 तारीख हो या 2 तारीख हो, रोज मुद्दा होता है। और हम सोचते हैं कि नया साल जो है हम अपनी रात काली कर लेते हैं, कुछ मुद्दे उठा लेते हैं, बिहार के लिए, हम लोगों के लिए लड़ लेते हैं, तो हो सकता है कि नया साल हमारा काला हो जाए, लेकिन बिहार के लोगों को जो शायद आप बताने में हिचकिचा सकते हैं, कितना आप लोग कमा लेते हैं और कितना समाज में लगा देते हैं महीने? देखिए, हम लोग कमा लेते हैं उतना जितना में हम लोग का घर परिवार। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। हमारे साथ 2 ऐसे चेहरे हैं जिनको आप लोग लगातार देखते होंगे, क्योंकि ये लोग एक साथ घूमते हैं और दोनों आप लोगों को लगता होगा भाई हैं और भाई की तरह रहते भी हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, और बहुत सारी शुभकामना आपको। भैया, नया साल आ गया, सब कोई नया साल मना रहा था, लेकिन आप नया साल भी आ गया लेकिन आप सेलिब्रेट नहीं करके पिछले 1 सालों से मुझे पता चला कि कोई ऐसा समय नहीं है कि लगातार 3 से 4 दिन आप लोग रेस्ट कर लिए। क्या यह सही बात है और क्यों? देखिए, जनता ने कुछ जो है जिम्मेदारियां सौंपी है, बिहार के लोगों ने जिम्मेदारियां सौंपी है, उसी जिम्मेदारी का लगातार निर्वहन हम लोग 1 साल से कर रहे हैं। विशाल जी के साथ हम 1 साल से हैं। पिछले 3 तारीख को या 2 तारीख को जो है हम लोग काम स्टार्ट किए हुए थे ग्राउंड पर, एकदम ग्राउंड लेवल पर। और पिछला साल भी हम अपने परिवार के साथ जो है नहीं मना पाए थे। घर के लोग बोल रहे थे आ जाइए, नया साल हो जाएगा तब। और इस बार भी जो है 1-2 तारीख को हम झारखंड में थे, तो इस बार भी हम नया साल अपने परिवार के साथ। इसलिए देखिए भाई, हमारे लिए नया साल पुराना साल मायने नहीं रखता है। हमारे लिए रोज मुद्दा होता है, 1 तारीख हो या 2 तारीख को, रोज मुद्दा होता है। और हम सोचते हैं कि नया साल जो है हम अपनी रात काली कर लेते हैं, कुछ मुद्दे उठा लेते हैं, बिहार के लिए, हम लोगों के लिए लड़ लेते हैं, तो हो सकता है कि नया साल हमारा काला हो जाए, लेकिन बिहार के लोगों को तो अच्छा रहेगा। इसीलिए हम लोग जो है, अच्छा मान लीजिए हम चलिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी तो नया साल होता है, जो -34 डिग्री में सियाचिन और इसके बाद LOC में खड़े होकर देश की सेवा कर रहे हैं। जो बिहार पुलिस के जवान हैं, कुहरा और कुहासा में शराबियों को, नशेड़ियों को, गंजड़ियों को, माफिया को, बालू माफिया को, शराब माफिया को रात में 1-1, 2-2 बजे रात को, वो भी 7-8 डिग्री टेम्परेचर में जो है पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जीवन एक सोशलिस्ट जीवन हो गया है, मतलब सामाजिक जीवन। तो परिवार से कम रिश्ता रहता है, समाज के प्रति ज्यादा रहता है, और कोशिश ये रहता है कि समाज में ज्यादा जो है अपने जो है पांव जमा कर रखे, ताकि समाज के लोग के लिए मैं अच्छा कर पाऊं। पिछले 1 सालों से आप लगभग बिहार से बाहर भी बहुत रहे, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में रहे। बिहार की बात हो रही है, एक लड़की अभी सबसे ज्यादा वायरल है, सलोनी। सलोनी के घर पे जब आप जाएंगे तो उसका खुद का मकान नहीं है, खुद का थोड़ा सा भी जमीन नहीं है, और मजदूरी है। जी, मजदूर है, उसके माता पिता, उसके मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन इस बात का दुख है कि यहाँ पर इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और कितने सारे योजना है, लेकिन उस बेटी को आज तक घर क्यों नहीं मिला? देखिए, उसके तमाम जाति के नेता भी होंगे और अब उस जाति के नेता आज पहुंच रहे होंगे, ये बात सच मैं कह रहा हूं। उसके तमाम जाति के नेता जो है, जो बिल में घुसे होंगे ना, वो तमाम जाति के नेता निकलेंगे, चाहे वो कोई भी कहीं से भी हो। उसको बताएंगे कि बेटा हम आपके जाति के नेता, हम आपकी भलाई करना चाहेंगे। लेकिन उन जाति वाले नेता से मैं पूछना चाहता हूं, भाई वायरल होने से पहले कहा थे क्या मीडिया का यार काम बचा है कि सिर्फ और सिर्फ वही वायरल करे तभी आप लोग जागिएगा? अरे कम से कम मीडिया के दिखाने के पहले आप लोग तो जाग जाइए ना। और जब आप जाग जाइएगा तो सच में लोगों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सलोनी जैसी बेटियां जो है बिहार में पता नहीं कितनी पड़ी है, हम लोग हर हफ्ता एक आध वीडियो डालते रहते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया जो चीज जगाता है दिखाता है, चाहे वायरल सोनू हो, इसके बाद सलोनी हो, चाहे कोई भी हो, इसके बाद देखो हाजीपुर का बच्चा वायरल हुआ है, आरती छोटू हुआ है, तो इन सब चीजों का अगर मीडिया दिखाता है तभी लोगों को पहचान मिलती है। बाकी नेता लोग तो जाति के नाम पर ठगते हैं, और सच बात तो है, दोस्त हम में भी है। जाति के नेता अभी लॉलीपॉप देंगे और इसके बाद जो चुनाव के समय हम उन्हीं जाति के नेताओं को वोट देंगे, और 5 साल के लिए ना
बरसाती मेढक हो जाएंगे। तो जाति पात से निकलना है। और जो आपने कहा इंदिरा आवास के लिए, तो जो जात के नेता अब आए हैं वो कम से कम जाकर, जो अब जात के हों या उनके बेजात जात के हों, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अब लोग आए हैं ना, वो लोग उसके इंदिरा आवास के लिए, शौचालय के लिए, पेंशन के लिए, उसकी माँ के रोजगार के लिए, उसके पढ़ाई के लिए कम से कम वो तो जिम्मा उठा लेगा विशाल जी। लेकिन हम लोग विशाल भाई, आपसे मैं भी जानना चाहता हूं कि आप लोग पिछले 1 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ज्यादातर आप लोग मेहनत करते हैं, तो आखिर क्या उद्देश्य है आप लोग? नहीं, देखिए, जब हम लोग काम शुरू किए ना, पहले से ये काम करते थे, हम भी एक सेवक के रूप में समाज सेवा करते थे। हम लोग को अचानक से भेंट हुआ तो हम लोग आपस में प्लान किए कि समाज के बदलाव के लिए कुछ काम किया जाए। तो हम लोग उस टाइम से तय किए कि 1 जनवरी से एक नए दिशा की तरफ और अपने मंजिल की तरफ चलना है। और 1 जनवरी से हम लोग काम करना शुरू किए थे। तो 1 जनवरी के दिन हम लोग वीडियो शूट नहीं किए थे, क्योंकि उस दिन सारा दुनिया व्यस्त था। तो हम लोग 1 जनवरी के दिन भी हम लोग वीडियो शूट किए थे गोपालगंज के साविया फील्ड में। और उसके बाद से हम लोग लगातार काम करना शुरू किए। जब हम लोग निकले थे तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि हम लोग को कहाँ जाना है और कहाँ से चलना है और कहाँ तक जाना है। बस हम लोग घर से निकले थे और पहला हम लोग जीरा दे गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गाँव। और उसके बाद से हम लोग निकले और हम लोग फर्स्ट मंथ भगवान की कृपा से बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला, रिस्पॉन्स अच्छा मिला। हम लोग लगातार काम करते गए। शुरुआत के पहले ही महीने जो है 60 वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसमें 21 वीडियो मिलियन ऑफ व्यूज गया था। मतलब एक वीडियो उसमें 23 मिलियन गया था, एक वीडियो 8 मिलियन गया था, एक वीडियो 15 मिलियन, कोई 10 मिलियन, 17 मिलियन। मतलब पहला ही महीना हम लोगों ने 60 में से 21 वीडियो मिलियन का दे दिया था। और हमको लगा कि लोग अब पसंद करने लगे। हम लोग ये तय कर लिए थे कि हम लोगों को बदलाव के लिए काम करना, और यही कारण है कि हम लोग 1 जनवरी के दिन भी घर नहीं गए। हम लोग लगातार अब तक हम 3 दिन बोले, आपको 2 दिन भी हम लोग आराम से कहीं हम लोग ना अपने घर रुके होंगे ना इनके घर ना कहीं भी। हम लोग पर डे काम करते हैं, घर पे भी जाते हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो हम लोग 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर काम करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, सफलता उसको मिलेगा ही मिलेगा। भैया ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जो शायद आप बताने में हिचकिचा सकते हैं, कितना आप लोग कमा लेते हैं और कितना समाज में लगा देते हैं महीने? देखिए, हम लोग कमा लेते हैं उतना जितना में हम लोग का घर परिवार चल जाए, गाड़ी चल जाए, क्योंकि गाड़ी से ही हम लोग पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते हैं। कितना लगा देते हैं समाज में? और समाज में हम लोग बोले ना, बहुत जगह हम देखते हैं कि आप लोग मदद करते हैं फाइनेंशियली। आज ही आप आए हैं जहाँ, यहाँ पे सलोनी जो लड़की है उसको हम लोग लैपटॉप देंगे। नौशाद भाई अल्फा सॉल्यूशन जो दुकान है उनके माध्यम से हम लोग लैपटॉप देंगे। तो हम लोग पहले ही आपको बोले कि हम लोग बदलाव के लिए काम करना शुरू किए थे, और हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग छोटा छोटा मदद करें ताकि लोग देखें और प्रेरित हो। आज देखिए, आज बिहार में मीडिया का क्या वो है, रोल है। मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखा रहा है, मीडिया एक सेवक के रूप में काम कर रहा है। वो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, कोई भी अब कहीं खबर दिखाने जाता है, वहाँ देखता है कि कोई ये दुखिया है, गरीब है, तो वहाँ पे मदद भी करता है। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि कुछ छोटा सा अपना योगदान समाज में दें। सरकार ने बहुत सारी जमीनें जो है वो खाली और बंजर पड़ी हैं, जहां पर जो इसको आबादी, इसके बाद ग्राम सभा, इसके बाद तमाम जो सरकार की जमीनें हैं। तो भाई इतना ही अगर सलोनी के लिए करना है तो मुखिया जी से अनुरोध है कि वो जो है पट्टा सट्टा देने के बजाय अपने वोटर को, चुनाव में पैसा बांटते हैं 10 लाख 20 लाख, उसके जगह पे लाख रुपया का घर बनवा दे। मिट्टी का घर है, हम लोग 1600 रुपया उसको माने मदद किए, और ये करना जरूरी है, सच में करना जरूरी है। देखिए, हम लोग एक आईना दिखाने का काम करते हैं। पत्रकार एक समाज के लिए मिरर का काम करता है, आईना होता है। उस समाज के लोगों की आवाज भी उठाता है और उन लोगों का आईना दिखाने का काम करता है जो लोग इस समाज में मसीहा बनकर बैठे हैं। तो हम लोग यार 1500, 1000, 2000 देकर अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो जो बड़ा बड़ा महल में रह रहा है ना, वो तो सोचेगा साला अरे ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, क्या है ना कि समाज में अब हम पत्रकार नहीं बोलेंगे, हम किसी को पत्रकार नहीं, हम आज़ादी का दूसरा लड़ाई का योद्धा हम कहेंगे सबको, क्योंकि ये आज़ादी का दूसरा लड़ाई है। आप किसी भी जिला में जाइए, इनका हाइट देखिए, इनका शरीर देखिए, उतना मजबूत नहीं है शरीर से, लेकिन कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो अपना कैमरा मतलब ये समझ जाइए कि ये कलयुग का और 21वीं सदी का ये हथियार है, 47 है कैमरा। किसी भी अधिकारी के सामने तान दीजिएगा तो डीएम और चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कोई भी बात बोलने से पहले हिचकिचाएगा। तो आज़ादी का ये दूसरा लड़ाई है और सब कोई लड़ रहा है। हम चाहेंगे कि जो लोग हैं, जो गाँव से फोन करते हैं, भैया मेरे गांव में आइए, भैया मेरे गांव में आइए, हम लोग बोलते हैं कि देखिए आज़ादी का दूसरा लड़ाई है और इसका हिस्सा आपको भी बनना पड़ेगा। कैमरा निकालिए और जो काम आप हमको बुला रहे हैं करने के लिए, वो काम आप खुद करिए, तो सबको करना चाहिए। बाकी देखिए, नौशाद भाई है, ये अल्फा सॉल्यूशन से। रवि भैया से एक मेरा ऐसा जी, उनसे बात करें। रवि भैया, आपसे मैं एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि बिहार के लोगों का सवाल है, बुरा नहीं मानिएगा, मेरा सवाल नहीं है। मैं बहुत जगह जाता हूँ, आपकी फैन फॉलोइंग पूरे बिहार में है और मेरे गाँव में भी आप बहुत जगह है। लोग एक बात पूछते हैं कि आप पूछिएगा आपसे कि
आप इतना चिल्ला कर क्यों बोलते हैं, धीरे भी बोल सकते हैं, ये सवाल पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए चिल्लाकर, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारी आवाज नेचुरल है। देखिए भाई हम 2017 से जो है इस सोशल मीडिया से जुड़कर लोगों की आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारा जो है बहुत सारे तरीके का रिपोर्टिंग किए, धीमा भी किए, बैठ के भी किए, घर में भी किए, ग्राउंड पर किए, 2-3 अब। लेकिन एक चीज हमारे साथ एक वाकया घटा, मतलब बात ये हुई कि लोग कहते हैं भाई कि सिस्टम का कान जो है वो गूंगा और बहरा होता है। तो हम कह चला अगर हम धीरे बोलेंगे तो सिस्टम सुनेगा नहीं, कहा कि तो गूंगा और बहरा है तो क्यों न तेज बोला जाए। और उसका परिणाम भी देखने को मिला। जब हम तेज बोलना शुरू किए तो जो गूंगी बहरी सरकारें और सत्ता में लोग जो थे वो हमसे दूर भागने लग गए। और हमको देखते होंगे अक्सर हम खदेड़ते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो गूंगा बहरा पहले सुन नहीं पा रहा था। तौर पे कल हम लोग नवादा में थे, कल नहीं परसों हम लोग नवादा में थे। पुलिस प्रशासन के लोग आए, शराब का चेकिंग कर रहे थे। हम लोग का भी गाड़ी वो खोले आए, लेकिन जब गाड़ी डिक्की खोले तो पहले वो हमसे बैग खुलवाए। रवि जी बैठे हुए थे, हम बैग खोल दिए और फिर बोले कंबल उठाओ, तो हम कंबल हाथ में पकड़े। फिर बोल रहे कंबल नीचे रख के तुम वो बैग खोले। हम बोले सर ये काम आपका है, सैलरी आप ना लेते हैं, आप चेक करिए। हम बोल दे कि हम कहीं इसमें हथियार रखे हो चाहे दारू रखे हो और दूसरा बैग दिखा दे तब, तो वहाँ पे वो लोग हम लोग के साथ जबरदस्ती किए, मतलब हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किए। फिर ये माइक निकाले, माइक मतलब अपना हथियार और कैमरा और निकाले। उसके बाद से वो 4 गाड़ी थे, वो लोग लास्ट में माफी मांगकर और सॉरी बोलकर वो लोग गए। तो इसलिए जो गूंगा बहरा है उसके सामने चिल्लाना पड़ता है। और बाकी अपना अपना सबका टोन होता है भाई। इनका टोन है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें भी तेज बोल रहे हैं क्योंकि ये इनका टोन है। यही सवाल था जनता का, नहीं जा सकता। हाँ ये सवाल है, ये बदला नहीं जा सकता। और भी एगो सवाल है कि ये सिर्फ बिहार में काहे रहते हैं, तो लोग पूरा, हाँ तो लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है। अभी 2 दिन पहले झारखंड का वीडियो डाला गया है, मध्य प्रदेश का डाला गया है, दिल्ली का वीडियो अभी इस महीना में डाला गया है। तो आप हर जगह का वीडियो देखेंगे। बिहार में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, इसलिए बिहार का सबसे ज्यादा। पाकिस्तान से कुछ जो है हिंदू शरणार्थी आए हुए थे पाकिस्तान से, वो लोग दिल्ली में रैन बसेरा बनाकर रह रहे हैं और सरकार का कोई भी आला अधिकारी और कोई भी मदद उनके तक नहीं पहुंच रही। हम उनके पास भी गए कि पाकिस्तान के से उनको भगा क्यों दिया गया और ये लोग दिल्ली में आकर क्यों रह रहे हैं। और दिल्ली में जो है हम जाकर रिपोर्टिंग किए तो उसको कोई नहीं देखता है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि बिहार के लोगों को, बिहार के लोग हमको ज्यादा देखते हैं, बिहार के लोग ज्यादा प्यार करते हैं। तो बिहार के लोगों के सामने बिहार का वीडियो रिफ्लेक्ट करता है तो देखते हैं, यूपी वालों के सामने यूपी का वीडियो रिफ्लेक्ट करता है तो ज्यादा देखते हो। तू पूछते है भाई तुम यूपी के हो, बिहार क्यों चले जाते हो? झारखंड वाले कहते हैं तुम बिहार और उत्तर प्रदेश छोड़ के झारखंड क्यों चले जाते हो? तो जैसे आपका मुद्दा है, ये बताइए आपको दाल रोटी पसंद है तो आपको चिकन देगा तो पसंद आएगा नहीं ना। तो जब आपको बिहार के लोग हैं और बिहार आपको पसंद आ रहा है तो आप यूपी का वीडियो बहुत कम देखिएगा, या तो आप हमारे जेन्युइन फॉलोअर्स होइएगा। तब तो सच बात तो ये है कि बिहार का भी वीडियो, यूपी का भी है। बस कुछ वो लोग हैं, सब लोग नहीं कहते हैं सर, सब लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं कि साला यूपी से आके बिहार में काम कर रहा है। तो विरोध करने वाले लोग ये सवाल करते हैं, बाकी कोई और नहीं करते। नहीं जानते हैं कि इनका घर बिहार में भी है, वो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। इनका घर बिहार में भी है, लोग जो नहीं जानते बोलते हैं। इनको बोलिए, हम फोन किए कि नौशाद भाई ऐसा ऐसा बात है, हम लोग आपका वीडियो बनाते हैं और हम लोग बुला रहे हैं, आप आइए और फ्री में उस बच्ची को लैपटॉप दीजिए। तो हम लोग बिहार के लिए ही ना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार के लिए ना कर रहे हैं। इनको आने का क्या जरूरत था, क्या मतलब है? आज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत जगह पे जी, बहुत जगह पे आप लोगों के कहने पे नहीं, हम लोगों को क्या जरूरत है बुलाने का, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और वो पढ़े। अल्फा सॉल्यूशन ने जो पटना में सबसे बड़ा ब्रांच है चलाने का लैपटॉप का, उनके हेड है मैं कहूँ तो। और ये आप बहुत जगह पे गरीबों की मदद कर रहे हैं, जिसके वजह से मुझे लगता है कि बिहार के लोग आपसे बहुत खुश रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। क्या मकसद है बिहार में आपको इस तरह से हेल्प करने के पीछे? जी मकसद यही है सर कि जो काम सरकार नहीं करती है ना, जहां सरकार सो जाती है वहां पे रवि भाई जगते हैं। कौन जगते हैं? जब सरकार सो जाती है। अभी आप लोग का एक सवाल था, बहुत ही अहम मुद्दा था कि आप चिल्ला के क्यों बोलते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी के 3 बंदर थे। कितने बंदर थे? ना बुरा कहूंगा, ना बुरा सुनूंगा, ना बुरा देखूंगा। ये चीज रवि भाई से देखा नहीं जाता है। तो रवि भाई जैसे ये सब चीज देखते हैं ना, ये गांधी जी इसको याद आते हैं और वहां पे ये चल पड़ते हैं मैदान में संघर्ष करने के लिए। उसके बाद हम लोग का जहां जरूरत पड़ता है बिहार में, मैं अभी कह रहा हूं आप सबके सामने कि किसी को भी किसी भी तरह का मदद की जरूरत पड़ेगी, रवि भाई एक बार बोलते हैं हम लोग तुरंत आगे आते हैं। 10 लैपटॉप हम लोग झारखंड में बांटने जा रहे हैं। 10 लैपटॉप झारखंड में। झारखंड से हम लोग को क्या मतलब है भाई? हम जाएंगे, वीडियो करेंगे, खबर करेंगे, चले आएंगे, क्या मतलब है? लेकिन 10 लैपटॉप हम लोग फ्री में इस साल में, जब इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो हम लोग 10 लैपटॉप हम लोग बांटने जा रहे हैं। दोनों जगह बांटाया जाएगा, जो भी टॉप होंगे बिहार और झारखंड में छोड़ दीजिएगा। हाँ, और उत्तर प्रदेश में भी बटाएगा, उत्तर प्रदेश में भी। तो तीनों जगह जो है लैपटॉप लोग बांटने का काम करेंगे। फ्री में वो
भी बिल्कुल निःशुल्क। और अभी भी जो बिहार में वायरल गर्ल चल रही है, इसको हम लोग लैपटॉप देने का आपके कहने के आपसे जो मैं सम्मोहित हो गया हूँ, समझ लीजिए कि ऐसा आप जो कहते हैं मैं करने पे मजबूर हो जाता हूँ कि नहीं करना है तो करना है। जो कह दिया रवि भाई, विशाल भाई, करना है कि 20,000 रुपया लोग कमाने के लिए विदेश जाता है। 20,000 25,000 का सेकंड हैंड लैपटॉप है तो 20-25,000 दाम है। 20-25,000 रुपया का लैपटॉप हम लोग के कहने पे ये दौड़े दौड़े चले अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवा के, सोचिए। तो बदलाव के लिए ही काम हो कुछ रहा दिन है। पहले एक लड़का जो जिसको हार्वर्ड जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया था, जिसने मात्र 2 महीने में 14 साल की उम्र में 100 से ज्यादा वेबसाइट बना दी थी, उसको भी हम लोग लैपटॉप दिए। तो वो चीजें भी जो है कहीं ना कहीं हम लोग समाज में परिवर्तन के लिए काम करते हैं। और मेरा एक ही मकसद रहता है कि मैं तन से, मन से, धन से जितना हमारे पास है उससे लोगों के बीच में पहुंचे और मदद करे। कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए लड़ते हैं और ये जो है निरंतर जारी रहेगा। हालांकि 2023 है, नया साल है और नए तरीके की ऊर्जा के साथ हम लोग फिर से अलग अलग जगहों पर जाकर देश के विभिन्न प्रांतों में और बिहार के अन्य प्रांतों में लोगों के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे और लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि वो लोग मदद करेंगे इस लड़ाई में हम लोग। आप जितने भी लोग देख रहे थे, एक बात और आपके माध्यम से कहेंगे, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आप लोग देखिए बहुत सारे ऐसे भाई हैं सोशल मीडिया पे काम करने वाले जो इनका खिलाफ करेंगे, उनका खिलाफ करके कि वीडियो चल जाए, लेकिन आप लोग लगातार मेहनत करते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से आप 29 दिन काम करिएगा ना, 30वां दिन आपको फल लेने नहीं जाना पड़ेगा, फल आपके पास चल के आएगा। आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए। हम लोग आप लोगों के काम से बहुत खुश हैं। कोई भी काम कीजिए ईमानदारी पूर्वक कीजिए। आज से महज 4 साल पहले हम लोग एक छोटा सा शॉप चलाते थे। आज जनता के प्यार के बदौलत, आज जनता के बदौलत जो जनता हम लोग को देख रही है, जो हम लोग अपने कमाई का 10% गरीबों में बांटते हैं, तो उसके बदौलत आज बिहार में कम से कम महीने में हम लोग का 300-400 लैपटॉप बेचने का काम कर रहे हैं। चलिए, बाकी एक सफल इंसान ही, ईमानदार इंसान ही सक्सेस है, हम उसी को मानते हैं। चलिए, आप जितने भी लोग देख रहे थे, आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि ऐसे लोगों का भरपूर सपोर्ट कीजिए और इसके बाद भी, इनके अलावा भी अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो उसका सपोर्ट कीजिए और कोई गलत करता है उसका विरोध भी करना बनता है। चलिए, आप लोगों को हमारा इंटरव्यू कैसा लगा? इन लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर इनकी बातों से समय था तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय धन्यवाद। जय हिंद।